मैं सुचिन, तुम ठीक हो? माफ कीजिए बॉस सू, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। जिन्यान, नहीं, उसका इस्तीफा प्रक्रिया पूरी करो। बॉस सू, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सके। मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा हूँ, बॉस सू। आप शायद गलत समझ रहे हैं। हम बस मैडम के साथ मजाक कर रहे थे। क्या तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो? ठीक हो। ठीक हूँ। इस साल का बोनस पूरा काटा जाएगा और अगली बार तुम भी अपना सामान समेट कर चले जाओ। धन्यवाद बॉस सू। सिमरान जी, उस लोमड़ी को देखो, अभी विदेश से लौटी है और सीधे हमारे ऊपर हावी होने आ गई। अगर नौकरी नहीं गंवानी है तो जल्दी चुप हो जाओ। मैं संभाल लेती हूँ। यीशियांगनुआन, कंपनी में पहले दिन ही इतना हंगामा कर दिया। क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अगर मैं मिसेज सू नहीं होती तो आज यह सब नहीं होता। क्या तुम्हें मिसेज सू का टाइटल इतना नापसंद है? अगर मैं नहीं होती तो आज यह डंडा तुम्हारे सिर पर पड़ता। और अंत में एक धन्यवाद तक नहीं। मिस्टर सू, धन्यवाद। बस मैं चाहती थी कि वे जानें, मैं अपनी क्षमता से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती हूँ। बस धन्यवाद। कैसे धन्यवाद दोगी? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। यीशियांगनुआन, बॉस सू, वो बॉस सू, आपके होंठ मेरी पत्नी ने काट लिए। बॉस सू और मैडम का तो बड़ा मजा है। वैसे बॉस सू, शीघ्र के बॉस जी मिलने आए हैं। कह रहे हैं कि मैडम से जरूरी बात करनी है। वे रिसेप्शन में इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी छोटी प्रेमिका बड़ी भावुक है। कुछ ही दिनों में कंपनी तक पीछा कर आई। धन्यवाद जिंगजू। चलो। तुम क्या कर रहे हो? वह मुझसे मिलने आया है, तुमसे नहीं। तुम दोनों के बीच क्या रहस्य है जो मैं नहीं जान सकता? क्या तुम बिना वजह झगड़ा कर रहे हो? मैं झगड़ा कर रहा हूं? यीशियांगनुआन, सुन लो, अभी तुम मिसेज सू हो। इस तरह के फालतू रिश्तों को तुम्हें साफ साफ खत्म कर देना चाहिए। तो आप मेरे साथ अंदर चलिए, अपनी आंखों से अच्छी तरह देखिए, क्या हम दोनों वैसे हैं जैसा आप सोचते हैं? इतने बुरे? कियान, यंग मास्टर जी, आपका चेहरा इतना सफेद क्यों है? कोई बात नहीं, मैं बीमार था पिछले 2 दिन, लेकिन अब ठीक हो गया हूँ। बुखार कैसे आया? अभी मौसम इतना ठंडा है, आपको ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए। मेरी पत्नी, बॉस जी, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं हाथ से काट दूंगा। मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा हूं। कोई समस्या है? मिसेज सू, वो यंग मास्टर जी, आज आपने मुझे क्यों बुलाया? ये वो चीज है जो आप चाहते थे। इसमें क्या है जो बॉस जी को इतनी मेहनत करनी पड़ी? यह नुआन के विदेश के दस्तावेज हैं। मैंने सुना है नुआन जल्द ही बीजिंग में नौकरी शुरू कर रही है, इसलिए मैं उसे यह देने आया हूँ। ऐसी चीजों के लिए अब बॉस जी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। कियान, यंग मास्टर जी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे मुझे खबर मिली है कि आपके विदेश के दोस्त लियू युआन में वापस आ रही है। शायद कुछ दिनों में वो आपसे मिलने आएगी। लियू युआन मेई, जो मेरे साथ जेल में थी, वो धोखेबाज। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा,
तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। चलता हूं। मैं आपको छोड़ेगा। अच्छा, नहीं छोड़ना है। जाने दीजिए। बॉस सू, आपका दिल इतना बड़ा है। तुम मेरे सामने उससे इशारे कर रही हो। तुम और कितना बड़ा दिल चाहती हो? मैंने उसे यहां से बाहर नहीं निकाला, यही काफी है। साफ तुम्हारा रवैया गलत है और तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। बॉस सू, तुम सच में जिद्दी और गलत हो। मैं जिद्दी हूं? मैं गलत हूं? ठीक है। यी शियांग नुआन, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझसे मत मांगना। मैं अभी तक नहीं गई? मुझे जल्दी से यह काम खत्म करना है। हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे 2 रुपए उधार दो, फिर मैं बस से घर जा सकूंगा। तुमने कहा था मैं जिद्दी हूं, फिर मैं तुम्हें क्यों दूं? पैदल ही घर जाओ। लगता है वाकई चला गया। हो गया। वहां कौन है? वहां कौन है? कोई है? वहां कौन है? डरावनी हरकतें मत करो, बाहर आओ। तुम कौन हो? सुचेन, तुम चुपचाप क्यों चलते हो? मैंने सोचा कोई बदमाश है। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया। तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी, अचानक वापस क्यों आए? मेरे साथ ओवरटाइम करो। गलत मत समझो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आया। बस अचानक एक काम का फोन आ गया, वापस आना पड़ा। ओह, या नैंटिंग की मछली की खिचड़ी तुमने शहर के पूर्व से खासकर मेरे लिए लाई है। खुद को मत समझो, मैं बस रास्ते में था। शहर का पूर्व रुईचेंग से 30 किलोमीटर दूर है। इसे रास्ता कैसे कह सकते हो? लाइट क्यों बंद है? डरो मत, मैं यहां हूं। शायद बिजली चली गई है। यहां मत रुको, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। लेकिन मैं बहुत भारी हूं। चलो, तुम चाहे जितनी भारी हो, मैं उठा लूंगा। अब डायरेक्टर जियांग अपना डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करेंगी। सब देखिए, यह रिसोर्ट विदेशी पर्यटकों के लिए है। हर साल बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आते हैं यहाँ छुट्टियां मनाने, इसलिए मुझे लगता है यूरोपियन स्टाइल उनके लिए बेहतर है। उन्हें घर जैसा महसूस होगा। यही मेरा डिजाइन कॉन्सेप्ट है। धन्यवाद। अब ये एक्साइटिंग स्टेज पर आएगी अपना डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करने के लिए।
क्या हुआ? बॉस सू, डायरेक्टर जियांग का डिजाइन कॉन्सेप्ट मेरे जैसा ही है। कितना मजाक है, प्रोजेक्ट नहीं बना पाई तो डायरेक्टर जियांग पर इल्जाम लगा रही है। उसने उनका आइडिया चुराया। मुझे लगता है उसने खुद नहीं बनाया। XINN जी, यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए ही है। सुचिन, तुमने मुझे साफ देखा है ओवर टाइम करके डिजाइन बनाते हुए। अगर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, तुम करोगे, है ना? ये XIA इंजीनियन बहाने मत बनाओ। इस बार का परिणाम यह है कि आपने समय पर जमा नहीं किया। इस बार का प्रोजेक्ट मैं किसी और को दे दूंगी। एक दिन, कल सुबह तक, मैं बॉस को एक संतोषजनक जवाब दूंगी। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। ब्रेक। बॉस सू, यह शायद निष्पक्ष नहीं है, जबकि समय पहले ही खत्म हो चुका है। अगर तुम भी अपनी पोजीशन दांव पर लगा सकती हो तो ऐसा मौका मैं तुम्हें भी दूंगी। सिर्फ एक दिन का समय, भले ही तुम्हारे पास आसमान छूने की क्षमता हो। शायद तुम डिजाइन नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से सामान समेटो और चली जाओ। तुम नहीं बना सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं बना सकती। याना को तो दूसरों की मुसीबत में खुशी मिलती है। जियांगनुआन, मुझे तुम पर विश्वास है। धन्यवाद। जिस सहकर्मी को मैं कुछ दिनों से जानती हूँ, वह भी मुझ पर विश्वास करता है। सुचिन, तुम मुझे रोज ओवरटाइम करते हुए देखते हो, लेकिन फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। थोड़ा आराम करो, यह तुम्हारे लिए है। आराम? मैं कल इस्तीफे का फॉर्म भरना नहीं चाहती। तुम्हारे स्वर से लगता है कि तुम बहुत नाराज हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बॉस हैं, मैं कर्मचारी। आप जो कहेंगे वही मान लूंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि आज मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो क्यों? क्यों? मुझे पता है कि लोग तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आज मैंने तुम्हारी मदद की तो लोग सोचेंगे कि मैं अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा हूं। आगे चलकर तुम जो भी करोगी, लोग यही सोचेंगे कि तुम रिश्तों के बल पर आगे बढ़ रही हो। रो मत, यह तुम्हारा खुद का चुनाव था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर यह लिविंग रूम बहुत बड़ा होगा तो यह कमरा छोटा हो जाएगा, लेकिन यूटिलाइजेशन स्पेस ज्यादा नहीं होगा। पूरा हो गया। क्या दिलचस्पी हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुंह से नहीं, दिल से हाँ। गुड मॉर्निंग बॉस सू, गुड मॉर्निंग। भविष्य में इतनी जल्दी ऑफिस मत आया करो। कोई तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं देगा। पहाड़ पानी गार्डन प्रोजेक्ट, यह सबसे ज्यादा चीनी विशेषताओं वाला लैंडस्केप प्रोजेक्ट है। आओ सब यहाँ देखो। यह बहुत पारंपरिक संस्कृति है, प्राचीन इतिहास वाली, हजारों मील तक फैली हुई। इसका पूरा डिजाइन बिल्कुल फिट बैठता है। हम चीनी लोगों की सौंदर्य भावना से ऐसा करके हम अपनी चीनी संस्कृति को और बेहतर तरीके से विदेशों में प्रचारित कर सकते हैं। यही मेरा डिजाइन फिलॉसफी है। ठीक है, इसे यी शियांग नुआन को पूरी तरह से सौंप दिया जाए। नुआन नुआन, बधाई हो तुम्हें। बॉस सू, डायरेक्टर जियांग ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, रोज देर रात तक काम किया। आप सिर्फ एक लेट डिजाइन ड्राफ्ट की वजह से पूरा प्रोजेक्ट मिस सी को कैसे दे सकते हैं? यह तो किसी को मंजूर नहीं होगा जो रोज सबसे पहले ऑफिस से जाती है। लगता है सब अंधे हैं तुम। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर जियांग डिजाइन घर ले जाकर करती थी, बस कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। एक बॉस के तौर पर सिर्फ रिजल्ट मायने रखता है। तुम में से कौन है जो यी शियांग नुआन से बेहतर डिजाइन प्लान पेश कर सके? आज के लिए इतना ही, मीटिंग खत्म। बस किसी की पीठ है ना? मेरे ख्याल से तुम्हारा डिजाइन सिनरान जी के आधे के बराबर भी नहीं। बॉस तो तुम्हें सैलरी देते हैं ताकि तुम यहाँ झगड़े करो। मैं सच कह रही हूँ, तुम तो बस एक नई एम्प्लॉय हो। सिनरान जी 5 साल की पुरानी एम्प्लॉय है। तुम्हारे आते ही उनका प्रोजेक्ट क्यों छीन लिया? बस पीछे से ताकत है ना? क्योंकि तुम कह रही हो मैं पीछे से ताकत का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे मैं तुम्हें पल भर में बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दूं। तुम बस बोलना बंद करो। सिनरान जी, तुम बहुत भली हो। यही शियांग नुआन विदेश से रोगी है। बॉस को ही नहीं, तुम्हारा रिसोर्ट प्रोजेक्ट भी छीन लिया। यह तो वो प्रोजेक्ट है जिस पर तुमने पूरे 6 महीने मेहनत की थी। जल्दी से मिसेज सू से माफी मांग लो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। जियांग जिनरान, चलो बात करते हैं। नुआन, क्या तुम्हें अभी भी शक है कि मैंने तुम्हारा डिजाइन चुराया है? चाहे जो भी हो, यह प्लान आखिरकार तुम्हारे हाथों में आ ही गया। तुम जानती हो मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा, सुजिन। तुम्हें झूठे कॉन्ट्रैक्ट की बात कैसे पता चली? उस साल चाचा की अचानक मौत हो गई और तुम जेल चले गए। मैं अकेली बाहर, बिल्कुल अकेली और लाचार। मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना ही था। तो तुमने मुझे धोखा दिया। और मेरे पापा का क्या? मेरे पापा की मौत आखिर हुई कैसे? हकीकत वही है जो मैंने तब तुमसे कही थी। उस समय चाचा की अचानक मौत हुई, पुलिस ने भी फैसला सुना दिया। तुमने खुद गलत दवा दे दी जिससे तुम्हारे पापा की अचानक मौत हो गई। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर मुझसे पूछ क्यों रही हो? नुआन नुआन, जब सच्चाई यही है तो फिर इसे लेकर परेशान क्यों हो रही हो? जिकियानू भी तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम उसके साथ चली जाओ, सूचिन को छोड़ दो। अगर मैं न जाऊं तो? अगर तुम नहीं चाहती कि सूचिन को पता चले कि तुमने 5 साल जेल काटे हैं, नहीं चाहती कि उसे कोई बदनामी हो, तो मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम मुझे धमका रही हो? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छा, चाहे तुम सच बताओ या न बताओ, मैं जरूर पता लगाऊंगी कि उस साल आखिर हुआ क्या था। चूंकि उसे अब मुझ पर शक होने लगा है, अब उसे और नहीं रख सकते। नुआन नुआन, तुम्हें एक बात बताना भूल गई। तुम दोपहर बाद बॉस वांग के पास जाना प्रोजेक्ट के डिटेल चेक करने के लिए। हालांकि यह प्रोजेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन आखिरकार डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड मैं ही हूं। तुम्हें मेरी ही सुननी पड़ेगी ना?
नमस्ते, मैं रुईचेंग ग्रुप की डिजाइनर हूँ। आपके प्रमुख से मिलना चाहती हूँ। कृपया बताएं वह कहाँ है। आपको हमारे बॉस वांग से मिलना है ना? मेरे साथ आइए। जिन्यान, जी बॉस सू, ईशियांग नुआन को बुलाओ। मैडम मीटिंग के बाद साइट पर मापने चली गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। गाड़ी तैयार करो। जी। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम हो कौन? बचाओ, कोई है? पास मत आओ। भागो मत। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, पास मत आना। बचाओ, कोई है? कोई है? चिल्लाओ, यहाँ सभी आदमी हैं। अगर तुमने किसी को बुला लिया तो तुम ही फंसोगी। तुम्ही का नुकसान होगा। तुम्हारे बॉस ने क्या सोचकर तुम्हें यहाँ भेजा? एक सुंदर लड़की को कंस्ट्रक्शन साइट पर। लड़की को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा। तुम पास मत आना। अजैन, तुम कौन हो? हट जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। EXIA Engineering। तुम होश में आ गई हो। तुम आराम से लेटी रहो। नहीं, मैं अस्पताल में कैसे आ गई? तुम बेहोश हो गई थी, शायद पुरानी सर्दी की वजह से। पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और फिर डर गई। ओह हाँ, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या कर रही थी? तुमने कहा था कि तुम्हारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। तुमने इतने दिनों से काम छोड़ दिया, मुझे लगा तुम 5 साल पहले की तरह फिर भाग गई हो। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। मालूम है, श्री सू। मैं एक फोन लेता हूं। नमस्ते, मैं EXI इंजीनियरिंग से बात करना चाहता हूँ। मैं उसका लीडर हूँ। आप कौन हैं? मैं उसका 5 साल पहले का विदेशी दोस्त हूँ, उससे कुछ चीजें वापस लेने आया हूँ। 5 साल पहले का दोस्त। चलो बात करते हैं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वह कहाँ है। वासु ने पता लगा लिया है। जिसने मैडम को परेशान किया वह रिसोर्ट प्रोजेक्ट का वर्कर था और डायरेक्टर जियांग के साथ निजी संपर्क में था। मालूम है, इन सभी वर्कर्स को निकाल दो। नए लोग ले आओ। बहुत दिनों बाद मिले EXI इंजीनियरिंग। लियो युआन में। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। EXI इंजीनियरिंग, यह तुम्हारी दोस्त है? हाँ, यह मेरी विदेशी दोस्त है। वह सुचेन। क्या तुम बाहर जा सकते हो? मैं उसके साथ अकेले बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे डिस्चार्ज की प्रक्रिया करवाता हूं, फिर तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे लीडर ने मुझे बताया। सुना है तुम अबूजी शाख पर बैठ गई हो। फीनिक्स बन गई हो, रुईचेंग ग्रुप के मालिक से शादी कर ली। अमीरों की बहू बन गई हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वह जो अभी था रुईचेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है ना? उसे शायद अभी तक तुम्हारा अतीत नहीं पता। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कुछ भी गलत मत करना। मुझे चुप कराने का तरीका बहुत आसान है। 1 लाख, मैं तुरंत तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा। वन कब ऐसा दोस्त बनाया?
बॉस सू, मैडम कैसी हैं? कोई बात नहीं। वैसे वार्ड में वह औरत, उसकी पृष्ठभूमि चेक करो। ठीक है बॉस सू। मैं अभी सिर्फ एक कर्मचारी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं तो मुझे माफ करना, जेल के दोस्ती का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। नहीं, मैं क्या हुआ? बॉस सू, क्या आप जानते हैं मिसेज सू आपसे कोई राज छुपा रही हैं? क्या राज? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, गलत कदम मत उठाना। मैंने सिर्फ तुमसे थोड़े पैसे उधार लिए थे। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? हाँ बिल्कुल। मेरी पत्नी ने तुमसे कितने पैसे उधार लिए? मैं चुका दूंगा। 10 लाख। ठीक है, मेरे पास इस कार्ड में 20 लाख हैं। मैं यी शियांग नुआन का कर्ज चुका दूंगा। तो बॉस सू का शुक्रिया। देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे पति जितनी समझ होती तो इतना वक्त बर्बाद नहीं होता। मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। शुक्रिया, वो पैसे मैं वापस कर दूंगी। मेरा शुक्रिया? यी शियांग नुआन, तुमने मुझ पर कितना कर्ज चढ़ा दिया है? तुम विदेश गई थी बहुत पैसे लेकर, फिर उस पर कर्ज क्यों? वो मैं अकेली विदेश में, अनजान जगह। वो पैसे मेरे लिए काफी नहीं थे। मैंने देखा वह चाइनीज है, तो कभी कभार उसे खाने पर बुला लेती थी। वैसे डिस्चार्ज की प्रक्रिया हो गई? हो गई। रुको, तुम मुझे घर छोड़ने वाले थे, यहाँ क्यों आए? यहां जगह सुनसान है, भागने में मुश्किल होगी। मैं मिस्टर सू, आप आ गए। आपकी गर्लफ्रेंड आखिरकार लौट आई। विदेश जाने का मामला सियांग जिनरांग ने जानबूझकर गढ़ा था। सुचेन और आसपास के लोगों के लिए बहाना। उसे कैसे पता चला? हाँ, अब वह मेरी पत्नी है। तो आप दोनों को बधाई हो, शादी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं एक फोन कॉल लेता हूं। मिसेस सू, यहाँ बैठिए। मिसेस सू, आप कब वापस आईं? कुछ समय पहले। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं विदेश गई थी? मिस्टर सू ने मुझे बताया, ये 5 साल तुम विदेश में थी। लेकिन हर साल उनका कमरा वही रहा। बस हर बार वह जब आते थे तो मूड अच्छा नहीं होता था और ज्यादा बात भी नहीं करते थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लेकिन अब सब ठीक है, तुम आखिरकार वापस आ गई हो मिसेस सू। तुम्हें पता नहीं, मिस्टर सू वास्तव में तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ईशियांग नुआन, तुम फिर से क्या चाल चलने वाले हो? हिलो मत, मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। सुचिन, मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? जब मैं अपने काम खत्म कर लूंगी तो तुम्हें बताऊंगी ये 5 साल मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 5 साल इंतजार कर चुका हूं, कुछ और समय का इंतजार कर सकता हूं।
मुझे वादा करो। जी कियानमू से मिलना बंद कर दो। सुचिन, मुझे थोड़ी भूख लगी है। चलो पहले खाना खाते हैं। ठीक है, चलो। मिसेस सु, मैं अभी तक पूरी तरह से भरा नहीं हूं। क्या तुम मुझे फिर से खिलाओगी? नहीं, अभी ही तो। मिस्टर सु, मिसेस सु, रात का खाना तैयार है, जल्दी आओ। ठीक है, आ रहे हैं। आओ। चीयर्स चीयर्स। बस यूं ही खाने पीने से क्या मजा, चलो कुछ और करते हैं। इतने सारे लोग हैं तो सच या डेयर खेलते हैं, जिस पर घूमेगा वही चैलेंज करेगा। कैसा रहेगा? ठीक है, चलो। वाह, मिसेस सो, तुमने सच चुना। ठीक है, तो मिसेस सो, क्या तुम्हारे पास कोई राज है जो तुमने मिस्टर सू से छुपाया है? मैं क्या अब डेयर में बदल सकते हैं? ठीक है, तो आंखें बंद करो। यहाँ मौजूद किसी भी विपरीत लिंक को चुनकर उसे चुमो। मिस्टर सु की तो पत्नी है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ये तो बहुत मजेदार होगा। बिल्कुल, अगर मिसेस सू मिस्टर सू को अच्छी तरह से जानती हैं, तो गलत व्यक्ति को कैसे चुन सकती हैं? हाँ, श्रीमती सू। मुझे लगता है कि हमें सजा बदलनी चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं। बस यही। वाह, क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुमने गलत व्यक्ति को चूम लिया, तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। मुझे यकीन है। श्रीमती सू, शुरू करो। श्रीमती सू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने श्री सू का हाथ पकड़ा है? मुझे यकीन है। वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें कैसे पता कि यह मैं हूं? क्योंकि मैं तुम्हारी सांसों की लय को पहचानता हूँ। श्रीमती सू और श्री सू वाकई में सच्चे प्यार में हैं। इस तरह से एक दूसरे को ढूंढ लेना कितना अद्भुत तालमेल है। हाँ, मैं एक फोन कॉल लेता हूं। बॉसू, हाँ, आपने जो पिछली बार पूछा था, मैंने उसकी जांच कर ली है। उसका नाम लियू युआन नहीं है, बाहर के शहर की है। पिछले 2 साल जेल में थी, हाल ही में छूटी है। जेल? क्या उसके पास विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड है? अभी तक उसके विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। उसने मुझे क्यों धोखा दिया? यी शियांगनुआन, तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो तुमने मुझसे छुपाए हैं? जांच जारी रखो। उस दिन वह वार्ड में क्या बात कर रही थी और वे कैसे मिले, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, वापस आ गया। क्या हुआ? ये या वाह, यानुआ, तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो तुमने मुझसे छुपाए हैं? तुम मुझे और क्या धोखा दे रही हो? क्या हुआ? मैंने देखा कि तुमने फोन काटने के बाद तुम्हें अजीब लग रहा था। लियू युआन मेरी बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी विदेशी दोस्त एना।
क्या उसे पहले से ही पता है? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वह लियोयुन में, वह मेरी पहले की आया के दूर के रिश्तेदार की थी। मैंने उसे कुछ बार मदद की थी। मैं डर गया था कि तुम गुस्सा हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या तुम 5 साल पहले की बात मुझ पर थोड़ा भरोसा कर सकते हो? ठीक है, गुस्सा मत हो, ठीक है। आचेन, माफ करना, जब मैं इन सब चीजों को संभाल लूंगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। नुआन नुआन, मैंने साइट की बात सुनी है। तुम ठीक हो? तुम यहाँ झूठी सहानुभूति मत दिखाओ, मैं जानता हूँ। तुमने लियू योनमे को बताया था कि मैं कहाँ हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम असल में चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पास जी क्यानम्यू है ही, फिर पुरानी बातों को क्यों खींच रहे हो? तुम्हें खुद पता होना चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। तुम सूचिन का दिल नहीं पा सकते। लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम मुझे सच बताओ। तुम सूचिन से जो पा सकते हो, मैं वह सब तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ, लगता है आज बात नहीं बनेगी। हेलो क्यों? नुआन नुआन, क्या शाम को खाने का समय है? कुछ बात करनी है। ठीक है, जियांगनान रेस्तरां। सूचेन, क्या शाम को मेरे साथ खाना खाओगे? नहीं, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। हाँ। क्या नुआन नुआन ने तुम्हें नहीं बताया? वह और बॉस जी शाम को मिलने वाले हैं। मैंने उसे फोन पर बात करते सुना था। मुझे लगा तुम जानते हो। कहाँ? शायद जियांगनान रेस्तरां। माफ करना, मुझे देर हो गई। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे? अभी आया हूँ। तुमने मुझे बुलाया, क्या कोई बात है? तुम क्या लियोन में से मिल चुके हो? मैंने लियोन में के जेल से छूटने के बाद की सभी रिश्तों की जांच की। पता चला कि छूटने के बाद उसने सबसे पहले जियांग गेक्साइन से संपर्क किया था। और जब तुम्हारे पापा की मौत हुई थी, सबसे पहले उसने सुना था। ये भी जियांग गेक्साइन रन है। तो यह सब जियांग गेक्साइन से जुड़ा है। कल रुईचेंग समूह के रिसोर्ट प्रोजेक्ट का लॉन्च इवेंट है। लियोयुन में इस समय आई है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इतना आसान नहीं है ना? हाँ, सूचिन, तुमने मेरा डिनर इनवाइट रिजेक्ट कर दिया। पता चला कि यहाँ छोटी प्रेमिका से मिल रहे हो। सूचिन, तुम थोड़ा धीमे बोलो, यहाँ इतने सारे लोग हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई सुन लेगा? तुमने कर दिया, फिर दूसरों के सुनने से डरते हो। बॉस सू, न्यून तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं है, उसका अपना सोशल सर्कल है। कृपया उसके बारे में ऐसा मत कहो। सूचिन, तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। मुझे नीचे उतारो। मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करूं? यह बॉस जी के बस की बात नहीं है। सूचिन, तुम क्या कर रहे हो? और न्यून ये 2 शब्द तुम्हारे बुलाने के लिए नहीं है। भविष्य में मुझे ये फिर से सुनने को न मिले। सूचिन, मुझे नीचे उतारो। मात्र 2 लाख। क्या तुम जानते हो उसका पति रुईचेंग समूह का मालिक है? संपत्ति 100 अरब से अधिक है। अच्छा, यह प्यारी सी लड़की 2 लाख में मुझे भगाना चाहते हो? मैं तुम्हें EXI इंजीनियर के घर का पता देता हूँ। वे दोनों आज रात घर पर होंगे। ठीक है। सूचिन, तुम क्या करने जा रहे हो? EXI इंजीनियर, मुझे देखो। सूचिन, तुम फिर से क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? मैं उल्टा सीधा कर रहा हूं। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा? कि तुम अभी भी जी के बारे में सोच रही हो, है ना? तुम मुझे और कितनी बार धोखा दोगी? सूचिन, मैं एक बार फिर कहती हूँ, मैं और क्यांग यू पूरी तरह से निर्दोष हैं। आज उसे वास्तव में मुझसे कुछ काम था। मुझे छोड़ दो। ठीक है, बताओ
क्या बात है इस बार? तुम उसके लिए फिर से क्या बहाना बनाने वाली हो? हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। मुझे अपने दोस्त बनाने का अधिकार है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सुपत्नी बनूं, तो कृपया हर बार ईर्ष्या और पागलपन न दिखाओ, ठीक है? तुम मुझे धमका रहे हो? मैं अभी तुम्हारे प्रेमी की कंपनी को तबाह कर दूंगा। अगर तुम सच में ऐसा करोगे, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगी। अरे, इतनी रात को कौन हो सकता है? क्या ये शियांग नुआन यहीं रहती है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेम साहब, कोई आपसे मिलने आया है। मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं तो कोई बात नहीं ना? तुम्हें किसने इतनी रात को यहाँ आने दिया? तुम्हें किसने मेरे घर आने की इजाजत दी? मेम साहब, वह सीधे अंदर आ गई। कोई बात नहीं कीमा, आप नीचे जाकर आराम करें। ठीक है। बाहर आओ। मैंने कहा बाहर जाओ, सुनाई नहीं देता? बाहर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? बताओ, तुम इस बार आखिर चाहते क्या हो? नहीं, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही 2 लाख दिए थे। मैं वापस जाकर सोचा, तुम्हारा पति तो रुई चेंग ग्रुप का मालिक है, सिर्फ 2 लाख? क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? तुम सच में बहुत लालची हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। यह मेरा सैलरी कार्ड है। हर महीने मैं इसमें अपनी सैलरी जमा करवाऊंगी। पासवर्ड मैं बाद में बताऊंगी। जल्दी करो, यह पैसा लेकर चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हारी महीने की सैलरी इतनी कम है। रुई चेंग ग्रुप के मालिक की संपत्ति के सामने क्या है? नहीं, अस्पताल में उस दिन तुमने देखा ही था। उसने मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर सुचेन को तुम्हारी असली पहचान का पता चल गया और मेरे जेल जाने के सबूत भी सामने आ गए, तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, समझी? अपनी बात याद रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ईशानवान, अपनी दोस्त को अंदर बैठने के लिए क्यों नहीं बुला रही? उसने अभी कहा था कि वह जल्दी सोना चाहती है। हाँ हाँ, तो मैं चलती हूँ। तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ठीक है। तुम्हारी दोस्त फिर से पैसे मांगने आई थी? नहीं, बेकार की बातें मत करो, ठीक है? मुझे लगता है यह लाइटिंग बहुत सुंदर है, देखो। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। फिर स्कूल के साथ। मिसेज सू, क्या फूलों की टोकरी यहाँ रखी जाएगी? यहाँ रखना उचित नहीं है, आप इसे कहीं और रख दें। मैं आपकी मदद करता हूँ, चलिए। तुम यहाँ कैसे घुस आए? क्या तुम्हें पैसे दिए गए? तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? वह कार्ड बिल्कुल काम नहीं करता। यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है, यह काम नहीं कर सकता। क्या तुम इतना उत्तेजित नहीं हो सकते? मैं जांचता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। क्या तुम विश्वास करोगे? मैं अभी तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। सबको बताता हूँ कि रुई चेंग ग्रुप की मालकिन एक ऐसी औरत है जिसे जेल हो चुकी है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं अभी सू को बताता हूँ। कोई है? क्या हुआ? नुआन नुआन, अभी अभी कोई ईशा नुआन को गला घोटने की कोशिश कर रहा था। सीढ़ियों से भाग गया, तो जल्दी पुलिस को बुलाओ। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। किसी भी हालत में सुचेन को मत बताना। क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? रुको, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। सहयोग अच्छा रहा। बॉस सू, मैडम को कुछ हो गया है। क्या? घोषणा कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। लेकिन मैडम का क्या? ढूंढो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, मुझे उसे ढूंढ कर लाओ। नुआन नुआन, आखिर हुआ क्या था?
तुम्हें जाना क्यों जरूरी है? दरअसल 5 साल पहले मैं विदेश नहीं गई थी, बल्कि मुझे फंसाया गया था। मैं 5 साल जेल में रही। क्या? अभी जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वास्तव में मेरे साथ जेल में थे। हमारी बातचीत याना ने सुन ली थी। इस बार मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि मैं रिसोर्ट में उनके लिए परेशानी नहीं लाना चाहती। तो तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? कोई बात नहीं, मैं इसे खुद हल कर लूंगी। तुम भी जल्दी वापस चले जाओ। याना और जियांग शिनरांग को हमारी कोई कमजोरी न पकड़ ले। क्या तुम खुद कर पाओगी? कियानमो, मुझे घर मत भेजो। मत भेजो। तुम जाग गए हो। नुआन नुआन, क्या तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना चाहिए था? कॉफी शॉप में बेहोश क्यों हो गए? ओह, लियू युआन में अचानक आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ढूंढने। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरा अतीत सुचेन को बताए, इसलिए मैं पहले ही भाग गया। शायद सू चेन को अब पता चल गया है। मैं सोचता था कोई नहीं जान पाएगा, पर भूल गया कि राज छिपता नहीं। क्या कर रहे हो? नुआन नुआन, ये बातें मन में ही दबी रहनी चाहिए थी, पर तुम्हें देखकर सू चेन तुमसे ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा। आज ये कहना जरूरी है। मुझे सू चेन से पहले प्यार हो गया था। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। इस मौके पर मेरे साथ चलोगी? कियानमो, मैं इस लायक नहीं। तुम मेरे लिए इतना करो। तुम्हारी अपनी राह है, मेरे अपने मसले। तुम्हारा इतना प्यार बर्बाद मत करो, छोड़ो मुझे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तेरा अतीत या परिवार, कुछ नहीं। कियानमो, तू जानता है मेरा दिल हमेशा सू चेन के पास रहा। हां, मैं जानता हूं, हमेशा से जानता था। जब तू यही चुनती है, मैं साथ दूंगा। आगे जो करनी हो, मदद करूंगा। कियानमो, क्या तुम चेन युआन अंकल को ढूंढ सकते हो? वही जो पापा की दवा संभालते थे। वही दवा ही दे सकता है। मैंने दवा की रेसिपी नहीं चुराई, पर उस घटना के बाद वह गायब हो गए, मिल नहीं रहे। तुम्हारे पुराने निजी डॉक्टर? हाँ, ठीक। देर हो गई, आराम करो। चिंता मत करो, सू चेन यहां नहीं ढूंढ पाएगा। बॉसू, लियू युआन मेई ने सब कबूल कर लिया। कहती है वह और मेम साहिबा जेल में साथ थीं, पर बार बार पूछने पर भी विवरण नहीं दे पा रही। मालकिन पर क्या आरोप है? मुझे लगता है वह जानबूझकर मालकिन को बदनाम कर रही है। आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। ये एक्सआई इंजीनियर को मिल गया? पीछे करने वालों ने कहा, मालकिन को देखा श्रीजी के साथ जाते हुए। ये एक्सआई इंजीनियर, मैं वास्तव में कितना अयोग्य हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती।
लिव युनमे को पुलिस स्टेशन भेजो और साथ ही कल सुबह मेरे वकील को ढूंढो। या क्या क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? नहीं, मैं अभी करता हूँ। ये XIA इंजीनियर, इन 5 सालों में तुमने मुझसे कितनी चीजें छुपाई हैं? श्रीमती सू, श्री सू ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। कृपया मुझे मुश्किल में न डालें और न ही श्री जी को। तुम्हारा यह क्या मतलब है? आज सुबह बॉस सू ने बॉस जी को ले जाने के लिए लोग भेजे और कहा कि बॉस जी ने श्रीमती सू को गैरकानूनी तरीके से कैद किया। श्रीमती सू, बॉस जी ने आपके लिए इतना कुछ किया है, कृपया उनके साथ चली जाइए, नहीं तो वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? सुजन को क्या हक है? श्री जी ने वास्तव में आपको यहाँ लाया, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो, यह सच है। लेकिन चिंता न करें, श्री सू ने वादा किया है कि अगर आप मेरे साथ वापस आती हैं, वह केस वापस ले लेंगे। श्रीमती सू, बॉस जी ने आपके लिए कई बार बॉस सू को चढ़ाया और आपके लिए ही उन्हें ले जाया गया। आप कुछ नहीं कर सकती? मुझे फोन दो, मैं सुजन को फोन करूंगी। जी कियानम्यू को छोड़ दो। 3 बार से ज्यादा नहीं। मैंने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन इस बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरी पत्नी को ले जाने की हिम्मत की। मुझे इतना चुनौती देना, इस बार मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। मैंने जो किया उसका उनसे कोई लेना देना नहीं। ये XIA इंजीनियर, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा पति हूं, हर बार तुम मुसीबत में सिर्फ उन्हीं के पास क्यों जाती हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं घर क्यों नहीं लौटना चाहती? तुम मुझे ऐसे दबाव में डालना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें दबाव में नहीं डाल रहा। कुछ भी हो, तुम खुद आकर मुझसे बात करो। तुम्हारा मतलब है कि आज मैं घर जाऊं तो तुम कियानम्यू को छोड़ दोगे ना? मैं हमेशा अपने वादे पूरे करता हूं। ठीक है। सु मैडम इन 2 दिनों में बड़ी मस्त रही हैं। मैं ढूंढा नहीं। क्या वापस आने का इरादा नहीं है? तुम्हारी मर्जी, मैं अब वापस आ गई हूँ। कृपया कियानम्यू के खिलाफ आरोप वापस ले लो। इतना कुछ हुआ है, तुम वापस आई और एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। बस उसके बारे में सोच लो। समझाने लायक क्या है? ई शियांगनुआन, तुम बहुत अच्छी हो। सुचेन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बताओ, जी कियानम्यू ने तुम्हें कहा छुआ, यहां या यहां? सुचेन, अगर तुम मुझे इस तरह तड़पाओगे तो मुझे जाने दो। यही तुम चाहते हो? चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम मुझे छोड़ दोगी ना? लियू युआन मेई ने तुम्हें बता दिया होगा। मैं 5 साल जेल में रही हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझे बताना नहीं चाहती थीं। मैं अभी परिवार की बेटी नहीं हूं और तुम अभी भी ऊंचे पद पर हो, रीचिंग ग्रुप के CEO। तुम्हारे पद और हैसियत के हिसाब से यह मुमकिन नहीं कि मेरे जैसी औरत तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारे जैसी औरत? ई शियांगनुआन, तुम मुझे बताओ, तुम कैसी औरत हो? सुचेन, तुम ऐसा मत करो। जब सब कुछ सुलझ जाएगा तब मैं तुम्हें औपचारिक रूप से बताऊंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी। छोड़ दूंगी? हाँ। अच्छा हुआ हमने शादी का पंजीकरण नहीं कराया। इस तरह तलाक लेना भी आसान होगा और इतना मुश्किल नहीं होगा। 5 साल पहले तुमने मुझे एक बार छोड़ दिया था। इस बार मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास और बेहतर विकल्प हैं और मेरा तुम्हारे साथ रहना सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत लाएगा, सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। यह मेरा मामला है। सुचेन, ई शियांगनुआन, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकती। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हें
मैडम, साहब ने आपके लिए अदरक की चाय बनाने को कहा था। आप कैसे कह सकते हैं कि साहब ऐसा करेंगे? मैडम, आपकी सर्दी अभी ठीक हुई है। वह कैसे? मैडम, आप साहब पर नाराज न हो, वह वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। बस इसलिए क्योंकि वह आपकी परवाह करते हैं, वह ऐसा करते हैं। मुझे पता है, मैं उन पर नाराज नहीं हूँ। वास्तव में साहब आपकी चिंता करते हैं। इन 2 दिनों में आपको न देखकर उन्होंने खाना तक नहीं खाया। मुझे पता है, बस इसलिए क्योंकि वह मुझे बहुत अधिक चाहते हैं। इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। वास्तव में साहब को बस इतना ही चाहिए। बस यह कि आप उनके साथ रहें। मैडम, तो मैं अदरक की चाय दरवाजे पर रख देती हूँ। आप खाली समय में पी लेना। बॉस सू, यह आपके अनुरोध पर तैयार की गई ड्रेस है। इसे मैडम को पहनने के लिए दें। जी। मैडम, चलिए हम ड्रेस बदलते हैं। क्या जी क्या न्यू वापस आ गया है? यह औरत आखिर कब दूसरों पर लगाए हुए ध्यान को मेरी तरफ मोड़ेगी? तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा अपने वादे का पालन करता हूं। छोड़ो, वैसे भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। थोड़ी देर में जब तुम उसे देखोगी, तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। सुचेन, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, ऐसा नहीं है। मैं बस बहुत विश्वास करती हूँ। इसलिए मुझे डर है कि तुम्हें चोट न पहुंचे। वह, मैं क्यांग्यू का बहुत अधिक ऋणी हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह फिर से मेरी वजह से चोट खाए। तुम एक और शब्द कहने की हिम्मत करो। मैं अभी वकील को फोन करता हूं। सुचेन, ये XI इंजीनियर। बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। बॉस सू, समय हो गया है, आप और मैडम अब वहां जाना चाहिए। सुन रही हो? चलो, मिसेज सू। कितनी सुंदर है, यह मिसेस सू हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये मिसेस सू है। नुआन नुआन, तुम आ गई हो। ज्यादा नहीं पीना। बॉस सू, ये रीमॉडलिंग प्लान सुनने में आया है कि कई बड़ी कंपनियों को दिलचस्पी है। बहुत शाबाशी, जवान और होनहार हो। बॉस जी का चेहरा ठीक नहीं लग रहा। लगता है कल रात ठीक से सो नहीं पाए। बॉस सू की व्यवस्था का शुक्रिया। पूरी रात आंख ही नहीं लगी। संभलो, तुम ठीक हो? ठीक हूं। मिसेस सू, क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने अपने प्रेमी से आंखें चार कर रही हो? मैंने बस देखा कि वह गिरने वाला था, इसलिए संभाल लिया। मैं रेस्ट रूम में आराम करने जा रही हूँ। तुम लोग बातें करो। तुम उस दिन बाद में कहाँ गए थे, जब बॉस सू मुझसे मिलने आए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी 10 जानें भी कम पड़ जाती। जियोतान, उस दिन मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। सब मेरी गलती है। उस दिन उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, लेकिन तुम जी कियान पर भरोसा क्यों करती हो, लेकिन बॉस पर भरोसा नहीं करती? मैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहती। मैं उन्हें परेशानी में डालने से डरती हूँ। रुको, बंद करो, तुम लोग बहुत अजीब हो। अगर पसंद है तो सीधे कह दो, इतना क्यों छुपाते हो? दिल में क्यों दबाए रखते हो? तुम्हें पता नहीं, बॉस ने याना को निकाल दिया। यान्ना को निकाल दिया? क्यों? उसका मुंह बंद करने के लिए, तुम्हारे लिए। चुप रहो। ध्यान दो, ये 2 गिलास जरूर पहुंचाने हैं। ये शांग नुआन और जी कियान के हाथ में। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं, काम जरूर करूंगा। बखूबी। जल्दी जाओ।
क्या? बॉस सू, यह मेरी पत्नी है। मिसेस सू। ये शांगनुआन, आज रात के बाद मैं तुम्हें सुचेन के सामने से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। बॉस सू, बधाई हो। मिसेस सू। उम्मीद है बॉस सू आगे नुआन नुआन का ख्याल रखेंगे, उन्हें फिर कभी चोट न पहुंचे। मेरी पत्नी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं। बॉस जी, अपने काम का ध्यान रखें। अपनी चीजों को। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं एक्साई एयरटन को बुला रहा हूँ। मुझे आराम कक्ष में ले जाने के लिए थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाऊंगा। आप अपना काम खत्म करके मुझसे मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रीचिंग ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो। ठीक है। बॉस सू, मैं अभी जा रहा हूं। हाँ। बॉस सू, यहां आओ, कुछ बात है। बॉसू, आप पहले अपना काम करें। हेलियन ग्रुप के बॉस ली आपसे मिलना चाहते हैं, रिसोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, वह कहाँ है? मैं आपको ले चलता हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बॉसली मशीन रूम में है, तुम बस मेरे साथ चलो। यह न्यून न्यून का कमरा नहीं है। अभी मैंने बॉसजी को देखा, उसके साथ आते हुए। मुझे न्यून न्यून पर भरोसा है, वह कभी नहीं करेगी तुम्हारे साथ गलत। शायद उसका बॉसजी के साथ कोई महत्वपूर्ण बात थी। हम अंदर नहीं जाएंगे। क्या तुम्हें सच में न्यून न्यून पर भरोसा नहीं? यही वजह है कि मैं आज इस दरवाजे को खोलने जा रहा हूँ। खोलने जा रहा हूँ। न्यून न्यून, तुम कौन हो? किसने अंदर आने दिया? आप कौन है? आप कौन है? क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्या सोने भी नहीं दोगे? कुछ नहीं। बिना वजह- कौन बिना वजह बात बना रहा है? किस चीज की बात बना रहा है? ये एक्साई इंजीनियन। कैसे? सिद्धार्थ, तुम इस कमरे में कैसे? मैंने कमरा बदल दिया था। क्या मेरा यहाँ होना तुम्हें निराश कर रहा है? मैं ऐसा नहीं सोचता। लगता है यह एक गलतफहमी थी। लगता है यह एक गलतफहमी थी। क्या यह बात तुमसे जुड़ी है? मुझसे कैसे जुड़ी हो सकती है? मैंने अभी तो तुम्हें नुआन नुआन पर भरोसा करने को कहा था। अच्छा है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बताओ, आज क्या हुआ था? तुमने अभी देखा नहीं? मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ जिसने तुम्हें फंसाया। मैं मूर्ख नहीं हूं। आज का यह सब जानबूझकर किसी ने योजना बनाई है। सुचिन, तुम मुझ पर विश्वास करोगे, है ना? अगर पहले की बात होती, नुआन नुआन कभी नहीं मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछती थी। उस समय हम एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे, कभी शक नहीं करते थे। क्योंकि शियाओतान ने गलती से जियांग जिनरान और वेटर की बातचीत सुन ली थी, इसलिए मुझे लगा वे मुझे और जिकियामो को फंसाना चाहते हैं। फिर मैंने भी मौके का फायदा उठाकर वह वाइन का गिलास बदल दिया और फिर मैंने शियाओतान को जिकियामो को जी घर वापस भेज दिया। तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा? सुचिन, तुम मुझ पर विश्वास करोगे, है ना?
जियांग जिनरान ने तुम्हें क्यों फंसाने की कोशिश की? मुझे शक है कि मेरे पापा की मौत और मेरी जेल यात्रा उसकी साजिश का नतीजा है, इसलिए वह नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास रहूं या कंपनी में काम करूं। तो तुम जेल क्यों गई थी? जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, इस बारे में अभी चुप रहना बेहतर है। ठीक है, चिंता मत करो, जो भी किया गया है उसके सबूत जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे खोजने में। हाँ, यी शियांगनुआन, तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बॉस जी, रुई चेंग ग्रुप के बॉस सू तुमसे मिलना चाहते हैं। सुचेन, वो अभी यहां क्यों आया है? उसे अंदर आने दो। जी। पता नहीं कौन सी हवा ले आई बॉस को मेरे पास। अगर सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हैं तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। क्या यह सब तुमने नुआनुआन के लिए जाली बनाया है? अच्छा, तो ये बात थी। हाँ। तो क्या तुम जानते हो कि वह पिछले 5 साल कहाँ थी? हाँ। इन्हीं वजहों से मैंने उस पर इतने समय से शक किया। इन 5 सालों में उसने जो दर्द झेला, मुझे कुछ पता नहीं था। जी कियान म्यू, तुम्हें पहले से पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुचेन, हम तीनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। न्यून कैसी इंसान है, लेकिन तुमने दूसरों की कुछ बातों पर यह मान लिया कि उसने तुम्हें धोखा दिया। क्यों? वह ऐसी जगह क्यों गई? यह तुम्हें जियान गेक्साइन से पूछना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? यी चंगपिंग लालच में अंधा हो गया। 5 साल पहले उसने न्यून को मजबूर किया तुम्हारे हाथ से वो जमीन हासिल करने के लिए, यहां तक कि उसे कैद करने से भी नहीं हिचकिचाया। हालांकि उसने उस समय कॉन्ट्रैक्ट जाली बनाया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसके अपने ही हाथ के निशान थे। तो न्यून ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। तुम बार बार कहते हो ये एक्साइन जिन्होंने ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है उसने तुम्हारे लिए पूरे ये परिवार और अपने ही पिता को धोखा दिया। एक्सायनरन दीदी, तुम मेरी इस बार मदद कर दो। मैं यह नौकरी खो नहीं सकती। मेरा भाई अभी भी अस्पताल में पड़ा है, कृपया मेरी मदद करो। बॉस सू से विनती करो ना। रो क्यों रही हो? खुद की बुद्धि न होने का दोष देना चाहिए। सुचेन कैसा इंसान है? तुम उसकी पत्नी के बारे में बुरी बातें कहोगे? तुम्हें लगता है वह तुम्हें छोड़ देगा? यह पहले पैसे ले लो। धन्यवाद दीदी। छोटी सुंदरी, अकेली हो? हम दोनों के साथ थोड़ी शराब पी लो। मुझे मत छुओ। भागो मत, भागो मत सुंदरी, से- भागो मत। सुचेन, मेरी मदद करो। बॉस सू, हमारी गलती है, हम इसे अभी ले जाते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए ये परिवार को धोखा दिया और यह भी तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट वापस लाया हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें इस बात का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग एक्सायनरन, न्यून ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। तुमने इतने समय तक मुझे झूठ बोला, मैंने उसे इतने समय तक गलत समझा। तुमने उसके साथ जो किया, आज मैं बस उसे तुम्हें वापस दे रहा हूं। बस तुम मुझे बताओ, तुमने उस समय उसके साथ क्या किया था? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 5 साल हो गए। चाहे मैं तुम्हारे लिए कितना भी करूं, तुम्हारे दिल में हमेशा सिर्फ वही होती है। मैंने बस ही परिवार से मेरा हक वापस लिया है। बाकी बातों के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। उसे कड़ी निगरानी में रखो, कहीं भी नहीं जाने देना। जी। मुझे छोड़ दो।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सुचेन। सुचेन, तुमने इतनी देर से इतनी मेहनत की है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? यह दृश्य मेरे दिमाग में 5 साल से चल रहा था। मैं बस नहीं जानता था। क्या यह सब सच में हो रहा है? अब विश्वास करने को तैयार हो कि यह सच है? हाँ। बस मुझे बहुत देर से पता चला। माफ करना, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। बस वो शर्मनाक यादें मैं कभी मिटा नहीं पाया। मैं तुमसे मिलने से डरता था, मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का भी डर था। तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम जानती हो, यह सब तभी मायने रखता है जब तुम हो। जब मैंने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया, बस इसलिए कि तुम मेरे पास रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। न्यून न्यून, क्या तुम इस घर की असली मालकिन बनना चाहोगी? मैं चाहूंगी। जल्दी उठो। मेरे साथ आओ। ये सब तुमने इतनी मेहनत से तैयार किया है। हाँ, जल्दी चखो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जियांगनन व्यंजन। हाँ। बस यह मछली थोड़ी सख्त लग रही है। सख्त है? तुम चखो। हाँ हाँ। कैसा लगा न्यून? तुम और बॉसू? अब सब ठीक है। मैंने कहा था कि बॉसू भावुक और न्यायप्रिय है। वे लोग जो आपके और बॉस जी के बारे में अफवाहें फैला रहे थे, अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सभी को 10 मिनट के बाद मीटिंग में आना है। अरे, तुम लोगों को पता है क्या हो रहा है? इतनी जल्दी क्यों? कौन जानता है। लेकिन क्या तुमने देखा कि डायरेक्टर जियांग आज नहीं आए? हाँ। डायरेक्टर जियांग ने नौकरी छोड़ दी है। आज सभी को बुलाया गया है, यह चर्चा करने के लिए कि डायरेक्टर का पद किसे दिया जाए। ठीक है, चूंकि कोई नहीं बोल रहा, अब से यीशियांगनुआन डिजाइन डायरेक्टर बनेंगी। किसी को कोई आपत्ति है? यीशियांगनुआन। चूंकि सभी सहमत हैं, तो यही निर्णय लिया जाता है। मीटिंग खत्म। डायरेक्टर जियांग तो ठीक थे, अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? और याना भी ऐसे ही थी, अगले दिन अचानक गायब हो गई। कौन जानता है, पीछे सपोर्ट हो तो अलग बात है। कुछ ही दिनों में साधारण कर्मचारी से डिजाइन डायरेक्टर बन गई। हमारे पास तो खूबसूरती भी नहीं कि बॉस को पति बना लें। तुम क्या बकवास कर रही हो? नुआन ने अपनी काबिलियत से डायरेक्टर का पद हासिल किया है। तुम्हारी खुद की काबिलियत कम है।
यहाँ ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? छोड़ो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुमने अभी जियांग जिरांग की खाली जगह मुझे दे दी, साथियों को लगेगा कि मैं तुम्हें रिश्वत दे रही हूँ। मिसेस सू ने कल रात अच्छी रिश्वत दी थी। मुझे तुम्हें कुछ तो वापस देना होगा, नहीं तो अगली बार तुम मना कर दोगी तो क्या होगा? तो तुम्हें यही पसंद है? मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। यहाँ ऑफिस है, अगर साथियों ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि तुम मुझे हरास कर रहे हो। मिसेस सू भूल गई कि तुम हरास करके ही तो आई थी। नुआन नुआन। अच्छा, एक बात, क्या तुम्हें वीकेंड में समय मिलेगा? मैं मिलना चाहता हूँ हमारे पूर्व निजी डॉक्टर चेन युआन से। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चाचा चेन, काफी समय बाद मिले। चाचा चेन, क्या आप मुझे बता सकते हैं 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था? पापा की दवा क्यों बदल दी गई थी? मुझे नहीं पता। चाचा चेन, मेरे पिता ने आपके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया था, है ना? मैं सिर्फ उस साल की सच्चाई जानना चाहता हूँ। आप मुझे क्यों नहीं बता सकते? चाचा चेन, आपका बेटा विदेश में होगा, है ना? युवा और प्रतिभाशाली, विदेश से पढ़कर आया है, भविष्य उज्जवल है। आप क्या कहेंगे अगर मैं अभी घोषणा कर दूं कि सभी कंपनियों को उसे नौकरी नहीं देनी चाहिए, तो क्या होगा? मत करो। उसे कुछ नहीं पता। उसके पास मत जाओ। तो फिर अपनी सारी बातें साफ साफ बताओ। ठीक है, मैं बताता हूं। मिस जियांग ने मुझसे डिप्रेशन की दवा मांगी थी। आखिरकार उस साल उसके साथ ऐसा हुआ था। यह समझ में आता है। दवा देने से पहले मैंने उसे विशेष रूप से बताया था कि साहब को दिल की बीमारी है, उन्हें इस दवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं पता कि साहब की मौत मिस जियांग से जुड़ी है या नहीं, लेकिन एक बात है जो शायद आप नहीं जानते। क्या बात? मिस जियांग का एक बच्चा गया था। हाँ, सबका। तुम झूठ बोल रहे हो। यह नहीं हो सकता। नुआन नुआन, नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? मेरे पिता ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना है। नहीं हो सकता। नुआन नुआन, तुम ठीक हो? आंचेन, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। नुआन नुआन, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आंचेन, मैंने जिनरान को मार डाला। मुझे नहीं पता था कि उसे ये परिवार में लाने के बाद ऐसा कुछ होगा। सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता तो वह आज ऐसी नहीं होती। उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए। उसे सच में मुझसे नफरत करनी चाहिए। सब कुछ बीत चुका है, अपने आप को इतना मत कोसो। तुम भी जान जिना की चिंता करते हो, इसलिए उसे ही परिवार में लाए थे। यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। हे बॉसू, बुरी खबर है। अभी बोर्ड और मीडिया को एक गोपनीय पत्र मिला है। यह मेम साहिबा के बारे में है। मालूम है।
क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? चियांग एक्सायनरन ने तुम्हारी बातें मीडिया और बोर्ड को बता दी हैं। मुझे जल्दी से कंपनी जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। बॉस, क्या पहले स्पष्ट होगा इन पत्रकारों को हटाने के लिए? नहीं, हम गाड़ी से उतरते हैं, डरो मत। ये रुई चेंग समूह की सु मेम साहिबा कब आएंगी? पता नहीं। आ गई, आ गई, आ गई। सु मेम साहिबा, सुना है आप जेल गई थी? क्या ये सच है? सुमेम साहिबा, आपने अपने अतीत को छिपाने की कोशिश की और वीचेंग समूह के मालिक के करीब आई। क्या आपका कोई और इरादा था? सीधे जवाब दीजिए। सु साहिब, क्या आपको पता कि आप बताएं जेल गई थी? सु साहिब, खबर फैलने के बाद वीचेंग समूह के शेयर लगातार गिर रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं? बोर्ड और शेयरधारकों को क्या जवाब देंगे? मेरी पत्नी निर्दोष है, चाहे पूरी दुनिया उस पर विश्वास न करे। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। सु साहिब, हमें दो सवाल का जवाब दीजिए। सुमेम साहिबा, सु साहिब, बॉसू, बोर्ड के सदस्य मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। बॉस सु, आपने हिम्मत कैसे की इस मुश्किल समय में उसे कंपनी ले आए? क्या आपको डर नहीं कि लोग कंपनी के बारे में और बुरा कहेंगे? किन बोर्ड सदस्य, आप क्या कह रहे हैं? न्यून न्यून मेरी पत्नी है और रुईचेंग समूह की चेयरपर्सन भी। वह क्यों नहीं आ सकती? हाँ, अज्ञानी। ठीक है, ठीक है। सूचेन, चूंकि आ गए हैं, हम भी सूचेन की बात सुनेंगे। सूचेन, आज ऐसा कुछ हुआ है, बताओ, अब क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूं कि न्यून न्यून को अस्थायी रूप से पद से हटा दूं। उसे घर पर आराम करने दो। बॉस सु, क्या आप पक्षपात कर रहे हैं? आपका यह क्या मतलब है? आसान है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे निकाल दो। हमारा पूरा बोर्ड एक दागदार औरत को प्रेसिडेंट की पत्नी का ताज पहनने नहीं देगा। इसे संभालना मुश्किल नहीं होगा। क्या बाकी डायरेक्टर्स भी यही सोचते हैं? डायरेक्टर किन सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी तो यही एक रास्ता है। सुचैन, ये कंपनी तुम्हारे पिता की मेहनत का नतीजा है। अब इसे एक औरत के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर तुम जिद करोगे तो हमें भी रिश्ते निभाने पड़ेंगे। कृपया अपने शेयर सौंप दे। माफ कीजिए, सबको और कंपनी को परेशानी हुई। क्योंकि यह मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। तुम पागल हो गए हो? एक औरत के लिए तुम पूरी कंपनी को दांव पर लगा रहे हो। ये औरत एक अशुभ है। पहले पूरे ही परिवार को उजाड़ दिया, अब हमारी रुईचिंग कंपनी को बर्बाद करने आई है। डायरेक्टर किन, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन कृपया संयम से बोले। नुआन नुआन मेरी पत्नी है। मैं किसी को उसके बारे में गलत नहीं बोलने दूंगा। तुम तुम कहाँ जा रहे हो? शादी रजिस्ट्रार ऑफिस। रुको। तुम फिर क्या कहोगे? तुम फिर मुझे छोड़कर जाओगे? अभी यही एक विकल्प है। अचेन, तुम और मैं अलग हैं। बस मुझे जाने दो। नुआन नुआन, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। तुम अचानक कैसे बीच में ही छोड़ सकते हो?
अचेन, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? अगर जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह पाया तो मुझे पछतावा होगा। चलो। मैं शादीशुदा हूं। इस मैडम, थोड़ा संयम रखें। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? फिर असमान कैसा? मैंने तुम्हें वापस बुलाया है ये सब करने के लिए नहीं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो है मुझे चूमना। कितना बचकाना। और हाँ, मैंने देखा कि वह रिसोर्ट प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। क्या सच में? हाँ। अब कोई रास्ता बचा है क्या? कहना मुश्किल है। शायद अब मिसेज सू को मेरे साथ कष्ट झेलने होंगे। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। सुचेन, नहीं तो हम। अरे चलो, मुझे एक तरकीब सूझी है। मेरे पापा का विदेश में एक पुराना दोस्त है। वह हमारे प्रोजेक्ट में निवेश करने को तैयार है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ, मैं अपनी मिसेज सू से झूठ कैसे बोल सकता हूं? लेकिन वो डायरेक्टर्स का क्या? वो डायरेक्टर्स हमारी कंपनी में बस थोड़े से शेयर रखते हैं, इसलिए मैंने उनके सारे शेयर खरीद लिए हैं। अब उन्हें हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। कुछ दिनों में तुम कंपनी में वापस आ सकती हो। सच में कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तुम नहीं आओगी तो मुझ पर असर पड़ेगा, मुझ पर असर पड़ेगा, तभी पूरी कंपनी प्रभावित होगी। बस हो गया। अरे, यह सूप ठंडा हो गया है। जल्दी से गर्म करती हूँ। हेलो? जिनरान। ये शांगनुआन, तुम सच में अकेले आने की हिम्मत करती हो? जिनरान, दरअसल आज मैं माफी मांगने आई हूँ। पहले मुझे छोड़ दो ना। माफी? क्या मैंने सही सुना? तुमने गलत नहीं सुना। मैं आज दरअसल अपने पिता की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम हमें इतना क्यों नफरत करते हो। हम ये परिवार से इतनी नफरत। जिनरान, माफ करना। मैं ही गलत थी। मुझे तुम्हें ये परिवार में नहीं लाना चाहिए था। बस करो। इन भावनात्मक हरकतों की जरूरत नहीं। वो पुराना जियांग जिनरान, तुमने उसे मार डाला है। अब तुम एक साधारण सी माफी से सब कुछ मिटाना चाहते हो? वो सारी पीड़ा जो तुमने दी? जिनरान, तो बताओ मैं क्या करूं? तभी तुम मुझे और हमारे ये परिवार को माफ करोगे? माफी? तुम शांति से जेल में रहो, यही अच्छा नहीं है। मैं तो बस ही चांग पिंग की मौत चाहता था। तुम सू चेन को छोड़ दो। लेकिन अब तुम वापस आते ही मेरे सालों की मेहनत से बनाई हुई दुनिया छीन ली। अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो सच में मेरे पापा की मौत तुम्हारे कारण हुई? तुम्हें उस जानवर से भी बदतर पिता की हिम्मत हो रही है। उसने अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं छोड़ा। बताओ, वह इस सब का हकदार नहीं था? जिनरान, पहले शांत हो जाओ। चलो शांत होते हैं, ठीक है? बॉसू,
मिस जियांग हमारे लोगों से फिसल गई हैं। तो मेम साहब कहाँ है? अभी कहाँ है वो? मेम साहब आज सुबह ही निकल गई, अभी तक लौटी नहीं। ढूंढो, 3 मिनट में मेम साहब का पता लगाओ। जी। तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा, अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं तो सुचेन तुम्हें अब भी पसंद करेगा? वह चाहे जैसी भी हो, मैं उसे लेकर रहूंगा। पास मत आना, वरना मेरी चाकू आंख नहीं देखेगी। ठीक है, मैं नहीं आता, तुम उसे छोड़ दो। हम अच्छे से बात करते हैं। हाँ, सोचा नहीं था कि सब कुछ कर सकने वाले सुचेन को भी डर लगता है। जियांग जिनरान, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? ये शियांगनुआन, क्या तुम जानना चाहती हो सुचेन तुम्हारे लिए क्या छोड़ सकता है? उसके लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं। चाहे सु परिवार की सारी संपत्ति भी देनी पड़े, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नुआन नुआन, चलो हम चलते हैं। सावधान। तुमने मुझे क्यों बचाया? रिनरान, माफ करना, अगर हो सके तो मैं चाहती हूं कि हम पहले जैसे हो जाए, वही सब कुछ बांटने वाली अच्छी दोस्त, ठीक है? रनरान, नुआन नुआन, कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। तुम्हें वहां का पता कैसे चला? इतना खतरनाक काम मुझे बताए बिना अकेले भाग गई। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता? ठीक है, मैं गलत थी। देखो, यह तो बस एक छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। आगे से पता है। वैसे तुमने अभी कहा था कि मेरे लिए, क्या तुम सच में सुपरिवार की सारी चीजें छोड़ सकती हो? तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे बिना सब कुछ बेमानी है। नुआन नुआन, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। पहले की गलती मेरी थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पिता से नफरत को तुम पर निकालना। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो?